गुप्त बचेगा, तो गुप्ता डायनेस्टी बचेगा। गुप्ता को हम लोग, जो कि नया टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक रिसर्च जो है एक नया साम्राज्य का स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कुषाण। ठीक है, इंपॉर्टेंट यही है कि छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको उसमें छोड़ क्या देना ये इंपॉर्टेंट है। उससे के लिए कुजुल कटपिसस क्या किया, पांचों को हरा करके अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया। वो सबसे पहले तांबा का सिक्का चलाया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद आ गया आपका जाके। आज का जो भी वीडियो छोड़ेगा भी, जो मतलब स्किप बिना स्किप के जो देख रहा है वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। ठीक है, और जो स्किप कर करके देख रहा है वो उतना कुछ सीख के नहीं। तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो पे। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं कुषाण काल के बारे में। कल हम लोग मौर्योत्तर काल के बाद का विदेशी आक्रमण को देखे थे, हिंद यूनानी देखे थे, पाल थे, शक देखे थे, और फिर पार्थियन देखे थे। ये तो पल्लव, मतलब कि ये तीन को हम लोग कल देख लिए थे, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का कुषाण रहने वाला था। तो आज हम लोग कुषाण के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे। ये डर नहीं जाना है, इतना इतना कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सब देख के डर नहीं जाना। यहाँ यहीं पे पूरा का पूरा वीडियो बिना स्किप किए हुए देखिएगा, तो यहीं पे याद हो जाएगा। ठीक है, यहीं पे याद हो जाएगा, यहीं पे समझ आ जाएगा, दूसरा को समझाने के लायक आपको याद हो जाएगा पूरा का पूरा। इसलिए कोई टेंशन लेने वाला कोई बात नहीं है, हम आपको पूरा का पूरा सब कुछ क्लियर कर देंगे जो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। सिर्फ की पॉइंट ही पूरा का पूरा लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए दिमाग नहीं लगाना है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, बिना स्किप के बस देखते रहना है। ठीक है, आज बोले हुए थे क्या कि मॉडर्न इंडिया स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत पहले छोड़ दिए थे हम लोग, बहुत दिन पहले हो गया था। तो हम लोग उसमें अवध करने वाले थे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ कि तीन तीन विदेशी आक्रमण हम लोग पढ़ लिए थे, सिर्फ कुषाण बचा हुआ था। तो इसीलिए सोचे क्या कि पहले कुषाण को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद हम लोग उधर जाएंगे। कुषाण क्लियर करने के बाद क्या हो जाएगा कि हम लोग का गुप्त बचेगा, तो गुप्ता डायनेस्टी बचेगा। गुप्ता को हम लोग, जो कि नया टॉपिक रहेगा, नया टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे बाद में। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो जितने भी नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, जो भी पहली बार आए हुए हैं इस चैनल पे, वीडियो पे जो भी है, तो वो चैनल को अगर पसंद आएगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, हमको उस तरह पता चलते रहेगा कि क्या सीन है नहीं है। चलिए, वो सब बात हो गया, अब हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इससे पहले वाला जो जो भी वीडियो था, हम उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़े हुए थे, शक के बारे में पढ़े हुए थे और पल्लव के बारे में पढ़े हुए थे, यही ना। तो उम्मीद करते हैं वहां तक सबको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे कुषाण। कुषाण पूरा एंशियंट हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे मेंस का भी क्वेश्चन आता है। हालांकि मेंस का क्वेश्चन अभी हम लोग नहीं करेंगे, थोड़ा दिन बाद करेंगे, जब एंशियंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा उसके बाद जो जो मेंस का क्वेश्चन होगा वहां से हम लोग क्वेश्चन को उठाएंगे, जो जो क्वेश्चन पूछ चुका है या पूछा गया है। ठीक है, बताएंगे कि मेंस का क्वेश्चन क्या क्या है, वो भी हम इसमें डिस्कस कर देंगे। तो चलिए कुषाण के बारे में हम लोग देखते हैं। कुषाण में सबसे पहला तो आपको, कुषाण जैसे बोलेंगे तो वैसे आपको याद होगा कि कनिष्क, वैसे नाम अपने आप आ जाता है कनिष्क का नाम। लेकिन कनिष्क से पहले भी थोड़ा बड़ा जानना जरूरी है कि क्या है। जो मेरा वीडियो देखते हैं उसको पता होगा ये मेरा पहला सेक्शन है, या दूसरा सेक्शन है, या तीसरा सेक्शन है। हम लोग इस तरह करके पढ़ते हैं, पहला ये वाला पूरा पढ़ेंगे, फिर दूसरा ये वाला करेंगे, उसका तीसरा वो वाला करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि पूरा माइंड में, दिमाग में छप जाएगा सब कुछ। तो देखिए कुषाण, तो पल्लव जब आक्रमण कर रहे थे, पल्लव जो इंडिया में आए थे, इंडिया में आना जब स्टार्ट किए थे पल्लव, आपको पता होगा यूची कबीला के बारे में हम कल ही बताए थे कि कहाँ पे निवास करते थे, कहाँ से आ रहे थे। तो यूची जब कबीला आना स्टार्ट हुआ तो तभी पांच शक जो थे, पांच गो टर्म में बट गए थे। पांचों टर्म को, मतलब कि पांचों अलग अलग जाति को, अलग अलग, जहां जहां जो कल बता रहे थे कि अफगानिस्तान, मथुरा, तो पंजाब, तक्षशिला, ये सब जगह में अलग अलग जगह वो लोग थे। ठीक है, तो वो सबको मिला के, मतलब सबको हरा के, कुजुल कटपिसस जो है एक नया साम्राज्य का स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है कुषाण। ठीक है, तो इसीलिए संस्थापक जो है वो कुजुल कटपिसस, कुषाण के संस्थापक कुजुल कटपिसस थे। ठीक है, पल्लव के बाद कुषाण आए। जैसे ही कल कल ही ये वाला बात हो चुका था कि पल्लव, लास्ट हम लोग पल्लव ही किए हुए थे, पल्लव के बाद हम बताए थे कि कुषाण का टाइम पीरियड स्टार्ट होता है। तो पल्लव के बाद कुषाण है। मौर्य काल के बाद पहला ताकतवर ये वंश था। ठीक है, मौर्य काल के बाद पहला वंश ये ताकतवर वंश था। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि कुषाण काल प्राचीन भारत में जिस प्रकार अशोक का बहुत बड़ा बड़ा साम्राज्य, बहुत दूर दूर तक साम्राज्य था, उसी प्रकार कुषाण का भी साम्राज्य बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। इसीलिए मौर्य साम्राज्य के बाद कहा जाता है कि कुषाण का साम्राज्य सबसे ताकतवर मौर्य साम्राज्य के बाद एंशियंट हिस्ट्री में रहा है। ठीक है, इसके बाद और भी है जो कि हम लोग आगे धीरे धीरे करके जितना आएगा हम उस सबको डिस्कस तो हम लोग करते हुए चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो जब ये कुषाण का टाइम पीरियड चल रहा था, उस समय तीन साम्राज्य ऑलरेडी विकसित थे जो भारत विदेश में चल रहे थे, और उनके समकक्ष ये था, मतलब कि इस सबको टक्कर देने वाला कुषाण अकेला था। तो सबसे पहला कौन आता है? सबसे पहले रोम, रोम अंपायर। ठीक है,
रोम अंपायर, उसके बाद पार्थियन। पार्थियन के बारे में भी हम कल ही बताए हुए थे। पार्थियन के बारे में कल बताए हुए थे कि पार्थियन से ही सबको आ रहा था। पार्थियन एक जगह था जहां से सबको आ रहा था, ठीक है। तो वहां का जो वंश है, वहां का जो चल रहा था, तो वहां का और कुषाण का दोनों समकक्ष में चल रहा था, ठीक है। और उसके बाद चीन को हराता भी है। कुषाण कनिष्क चीन को हराता भी है। जो उसका सबसे बड़ा उपलब्धि है वो चीन ही को हरा देना, ठीक है। पांचाओ जो है उनको हरा देता है कुषाण, मतलब कनिष्क हरा देता है। तो चीन पे आक्रमण कर दिया जाता है कुषाण के द्वारा। तो ये तीनों है जो है चीन, पार्थियन और रोम, पार्थियन और चीन, ये तीनों किसान के समकक्ष थे, सॉरी कुषाण के समकक्ष थे, ठीक है। तो ये बात हो गया यहाँ का कि पल्लव के बाद कुषाण आए और मौर्य काल के बाद सबसे ताकतवर जो रूलर था वो कुषाण काल में टाइम पीरियड में देखा गया। और फिर वो तीन साम्राज्य रोमन, पार्थियन और फिर चीन, ये तीनों के समकक्ष थे आपका जाके कुषाण। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग स्रोत देखते हैं। हर बार हम लोग स्रोत हमेशा देखते हैं। तो स्रोत से बहुत क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरह में स्रोत से हमेशा क्वेश्चन आता है, चाहे वो एंशिएंट की बात करें चाहे वो मिडावल की बात करें, ठीक है। इसलिए स्रोत थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो सबसे पहला स्रोत आता है चीनी स्रोत। चीनी स्रोत क्या बोलता है? इसके अनुसार जो है यूची कबीला जो है भारत में आए थे। यूची कबीला जो कि हम कल ही बहुत डिस्क्राइब से उसके बारे में बताए हैं। तो यूची कबीला, चीनी स्रोत के अनुसार यूची कबीला भारत में आए थे। उसके बाद देखिए हिस्ट्री ऑफ हान डायनेस्टी, ठीक है। हान वंश का इतिहास। हान वंश के इतिहास से भी हम लोग को कुषाण के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, ठीक है। उसका देखिए नागा अर्जुन का माधविका सूत्र। नागा अर्जुन का माधविका सूत्र, ये नागा अर्जुन कौन है? तो नागा अर्जुन का संरक्षक, मतलब कि कनिष्क जो है नागा अर्जुन को संरक्षण दिए हुए थे। नागा अर्जुन जो है कनिष्क के दरबारी थे। अभी हम लोग इधर में देखेंगे दरबारी भी उसका रह चुके हैं, कनिष्क का दरबारी नागा अर्जुन। और वही बात करें तो अश्वघोष की अगर बात आता है तो अश्वघोष भी कनिष्क का दरबारी थे। इनको पाटलिपुत्र से लाया गया था। पाटलिपुत्र में जब आक्रमण करते हैं कनिष्क, तो वहां पर उनको अश्वघोष जो है टहलते बोलते मिले होंगे कि अरे चलो हम तुमको संरक्षण देते हैं, तुम मेरे दरबार में रहो, तुम जो है बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, चलो मेरे साथ तुम रहो, ठीक है। तो कनिष्क जो है वहां से अश्वघोष को लेके आ जाता है। तो अश्वघोष की एक किताब है बुद्ध चरितम, जिसके से कुषाण के बारे में हमको पता चलता है, बुद्ध चरितम। तो नागार्जुन का माधविका सूत्र हो गया और अश्वघोष का हो गया बुद्ध चरितम, ठीक है। नागार्जुन का हो गया माधविका सूत्र और अश्वघोष का हो गया बुद्ध चरितम, ठीक है। और ह्वेनसांग का वृत्तांत, मतलब ह्वेनसांग जब अपना यात्रा वृत्तांत कर रहे थे तो अपना वेदांत लिखे हुए थे। तो ह्वेनसांग से भी कुषाण के बारे में बहुत कुछ हम लोग को पता चलता है, ठीक है। इतना स्रोत हो गया इंडिया वाला, ठीक है। चीनी स्रोत तो आउटर हो गया। तो चीनी के अनुसार क्या था? यूची कबीला भारत में आए थे। हान डायनेस्टी का इतिहास बताता है कुषाण के बारे में। नागार्जुन का माधविका सूत्र बताता है। अश्वघोष बुद्ध चरितम, ह्वेनसांग का वृत्तांत, ठीक है। तो इतना कुछ हो गया आपका जाके स्रोत में। अदर किताब की बात करें, कुछ अदर किताब भी होगा जिसके बारे में कुषाण के बारे में पता चलता है। तो अदर किताब में आ गया आपका जाके ज्योग्राफी का। ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला पूरा का पूरा आप क्वेश्चन बैंक एक बार उल्टा करके देख लीजिए, आपको सेम टू सेम यही क्वेश्चन मिलेगा आपको। 66 बीपीएससी में शायद ये वाला क्वेश्चन सेम टू सेम मिलेगा कि निम्नलिखित में से किसका जो है रचयिता ये है, और वहां पे यही सब ऑप्शन दिया हुआ है सेम टू सेम, ठीक है। तो आप क्वेश्चन बैंक जो भी हम यहाँ पढ़ाते हैं, आपको क्वेश्चन बैंक देखना है कि क्वेश्चन बैंक में किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को किस प्रकार की तैयारी करना है। क्वेश्चन बैंक बहुत ही आधार है कोई भी एग्जाम को देने के लिए, ठीक है। बिना क्वेश्चन बैंक देखे आप जो चीज का टारगेट कर रहे हैं पहले उसको समझना पड़ेगा, पहले उसको जानना पड़ेगा, जिससे कि आपको पता चल पाएगा कि हमको क्या पढ़ना और क्या नहीं छोड़ना है। इंपॉर्टेंट यही है कि छोड़ना क्या है, पढ़ना क्या है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको उसमें छोड़ क्या देना ये इंपॉर्टेंट है। उससे के लिए क्वेश्चन बैंक आपको पलट करके देखना होगा कि कैसा कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, वहां से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हम आपको जब ये वीडियो स्टार्ट कर रहे थे उस तभी हम बताए, ये नहीं मतलब स्टार्टिंग में जब स्टार्ट किए थे तभी हम बताए थे कि क्वेश्चन बैंक आपको होना चाहिए, एक मेंस का क्वेश्चन बैंक और एक पीटी का क्वेश्चन बैंक, ठीक है। हम लोग आपको पता होगा कि बीपीएससी का हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम और आप दोनों बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, और साथ साथ ये बीए पार्ट 1 का भी ये सिलेबस का हिस्सा है, ठीक है। तो वैसा स्टूडेंट जो बीए पार्ट 1 में है तो वो ये वाला वीडियो को देख सकते हैं। पार्ट 1 में यही सेम टू सेम आपको मिलेगा। तो पार्ट 1 का निचोड़ हम यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक है। पूरा का पूरा पढ़ने का जरूरत नहीं है, पार्ट 1 का निचोड़ है ये वाला, और बीपीएससी के लिए तो है यही सिलेबस है, ठीक है। उसमें भी हम लोग बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हैं। और आज रहने वाला 17 वीडियो, इससे पहले 16 वीडियो आ चुका है। हम लोग पाषाण काल से स्टार्ट किए थे और अभी हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं? हम लोग कुषाण में पहुंच चुके हैं। मतलब कि अब हम लोग एडी में पहुंच चुके हैं, ईस्वी में हम लोग पहुंच चुके हैं। उतना देर से हम लोग
उतना दिन से हम लोग बीसी में चल रहे थे, ईसा पूर्व में चल रहे थे, और अभी देखते ही देखते हम लोग पहुंच चुके हैं एडी में, ईस्वी में पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब बहुत डिटेल से हम आपको बता रहे हैं, जितना जरूरी है उतना बता रहे हैं। ठीक है, तो अदर किताब में देखिए क्या क्या आता है, इसका स्रोत, कुषाण का स्रोत क्या क्या आता है। ज्योग्राफी का, जो कि स्ट्रेबो के द्वारा लिखा गया, बहुत ही फेमस पुस्तक स्ट्रेबो के द्वारा लिखा गया। उसका ज्योग्राफी जो कि पिटोलनी के द्वारा लिखा गया, ज्योग्राफी जो कि पिटोलनी के द्वारा लिखा गया। उसका नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया, और एगो है परपिलस ऑफ एरेथियन सी जो कि अज्ञात है। ठीक है, इतना सारा किताब जो है ये बताता है हम लोग को कुषाण के बारे में, कि थोड़ा मोड़ा सबके बारे में, कुषाण के बारे में बताता है, सब में कुछ ना कुछ कुषाण के बारे में होगा। ठीक है, तो ये सब बुक, इतना सारा इसका स्रोत हो गया। एक बार फिर से इसको देख लेते हैं, अदर बुक में कौन कौन है। अदर बुक में ज्योग्राफी का, जो कि स्ट्रेबो के द्वारा लिखा गया, उसका ज्योग्राफी जो कि पिटोलनी के द्वारा लिखा गया, उसका नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया, उसका परपियस ऑफ एरेथियन सी जो कि अज्ञात है, पता नहीं है कि कौन लिखा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वाला पोर्शन आपका समझ में आ गया होगा। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं फटाफट। पल्लव के बाद सबसे पहले कुषाण आया, जो कि ताकतवर बंदा, ताकतवर एक वंश उभर के सबके सामने आया। ये मौर्य काल के बाद तीन साम्राज्य के समकक्ष कुषाण काल को देखा जाता है। सबसे पहला रोम, उसके बाद पार्थियन, उसके बाद चीन। ठीक है, ये तीन साम्राज्य इसके समकक्ष था, कुषाण के समकक्ष। अगर इसका स्रोत का बात करें, ठीक है, अगर इसका स्रोत का बात करें तो चीनी स्रोत ये बताता है कि यूची कबीला भारत में प्रवेश किया था। उसका नागार्जुन आता है, उसका अश्वघोष आता है। ठीक है, उसका ह्वेनसांग आता है। नागार्जुन का माधविका सूत्र, अश्वघोष का बुद्ध चरित्र, ह्वेनसांग का वृत्तांत। और एक यहाँ पे है कि हान वंश का डायनेस्टी, हिस्ट्री ऑफ हान वंश, वो भी बताता है आपका जाके कुषाण के बारे में। अदर बुक के बारे में बात करें तो ज्योग्राफी स्ट्रोबो के द्वारा लिखा गया, उसका ज्योग्राफी जो कि पिटोलनी के द्वारा लिखा गया, उसके बाद परपियस ऑफ एरेथियन सी जो कि अज्ञात है, और एक नेचुरल हिस्ट्री जो कि प्लिनी के द्वारा लिखा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, ये वाला पोर्शन आप उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जिनको भी समझ में नहीं आ रहा, जिनको भी समझ में मतलब कहीं भी कुछ प्रॉब्लम होता है, आप कमेंट कर सकते हैं, वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं, जिससे कि हमको पता चलता रहेगा कि आपको समझ में नहीं आ रहा, और हम उस तरह से उसको बताएंगे। बहुत ज्यादा फास्ट हम बोलते हैं, जिससे कभी कभी स्लिप ऑफ टंग भी हो जाता है, तो वो धीरे धीरे ट्राई कर रहे हैं, धीरे धीरे कोशिश करेंगे कि धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि ज्यादा उतना फास्ट नहीं बोलेंगे। क्या होता है ना कि धीरे धीरे बोलते हैं, और आप लोग 1.5 के स्पीड में, आप लोग को तो देखना ही है, पता ही है आपको कि हमको तो पता, आप देखिएगा 1.5 के स्पीड में कि चलो चलो फटाफट देख लेते हैं सब। इसीलिए हम नॉर्मल वे में ही इतना स्पीड बोलते हैं कि 1.5 का अपने आप आपको लगेगा कि 1.5 में ही बंदा बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा जो मेरा वीडियो देखते हैं 40 मिनट का वीडियो रहता है, इसीलिए हमको बहुत तेज से खींचना पड़ता है। ये वाला भी अभी पूरा कवर करेंगे, इसके बाद भी थोड़ा सा कवर करेंगे, जिससे थोड़ा मोड़ा बचा हुआ उसको कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा डायरेक्ट इसको स्टार्ट कर दिया ना। इससे पहले हम कल बताते कि खारवेल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। तो खारवेल देखिए, खारवेल क्या था कि खारवेल एक बहुत ही फेमस राजा हुए हैं, बहुत शक्तिशाली राजा हुए। कलिंग के कलिंग जो भारत का एक प्राचीन भारत में कलिंग जो है बहुत समृद्ध जगह हुआ था, वो मौर्य काल से क्या किया, अलग कर लिया अपने आप को, मौर्य काल से अलग कर लिया, और वहां पे एक साम्राज्य स्थापित, मतलब कि खारवेल अपना शक्ति स्थापित किया, जिसका कि हम लोग को मिलता हाथी गुम्फा अभिलेख से उनका पता चलता है कि खारवेल का क्या था नहीं था, हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। ठीक है, वो कहाँ पे, वो आपको मिलेगा उड़ीसा भुवनेश्वर में आपको मिलेगा हाथी गुम्फा अभिलेख। वो माना जाता है कि जैन धर्म के वो संरक्षक थे, जैन धर्म को अपनाने वाले थे। उन्होंने भुवनेश्वर उड़ीसा में जो है उड़ीसा के जो पहाड़ है वहां पे जैन धर्म के लिए गुफाओं बनवाया था, जैन धर्म के लिए बहुत कार्य किया था वहां पे, इसीलिए उनको जैन का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, खारवेल के बारे में और कुछ ज्यादा जानने लायक बात नहीं है। हाथी गुम्फा अभिलेख से उनका पूरा का पूरा वो है, हिस्ट्री है कि 5वां वर्ष क्या किया, 12वां वर्ष क्या किया, 13वां वर्ष क्या किया, 14वां वर्ष क्या किया। ये वाला जो है कौन सा वर्ष क्या किया नहीं किया, ये हम आपको नहीं बता रहे, ये हम आपको सीधा जो है टेलीग्राम में आप लोग जुड़ जाइए, टेलीग्राम में हम आपको सीधा फोटो दे देंगे, पीडीएफ के थ्रू आपको दे देंगे टेलीग्राम में, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं कि किस वर्ष खारवेल ने क्या किया। वो हालांकि ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है ज्यादातर, इसीलिए हम आपको वो बता नहीं रहे। ठीक है, ये बात हो गया खारवेल का। तो अब यहाँ पे आते हैं बैक टू द टॉपिक, ये वाला बात हो गया क्लियर। अब इधर आते हैं कुषाण के बारे में, अब इधर आते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए संस्थापक कौन हो गया, संस्थापक इसका हो गया कुजुल कटफिसस, इसका संस्थापक हो गया। जैसा कि हम बताएं कि कुजुल कटफिसस 5 शक जो है, शक सब जगह 5 भारत में शक जो है इधर उधर फैले हुए थे 5 जगह पे, तो कुजुल कटफिसस सबको हराते हैं, सबको मिलाते हैं, और सबको मिला करके एक वंश स्थापित करते हैं, जिसका नाम हो जाता है कुषाण। जिसका नाम क्या हो जाता है, कुषाण हो जाता है। ठीक है, तो कुषाण हो जाता है, और इसीलिए वो संस्थापक कौन हो गया, इसीलिए संस्थापक हो गया कुजुल कटफिसस।
ये याद रखना, संस्थापक इसके कुजुल कटफिसस, और अंतिम अंतिम इसके हो जाएंगे वसुदेव द्वितीय, अंतिम इसके हो जाएंगे वसुदेव द्वितीय। तो संस्थापक और अंतिम रूलर, ये दो रूलर याद होना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि कुषाण काल का, मतलब कि ये नॉर्मल क्वेश्चन है कि कुषाण काल के संस्थापक कौन है, तो कुजुल कटफिसस इसके संस्थापक है। टाइम ड्यूरेशन की बात करेंगे तो 15 से 65 एडी का बात हो रहा है, ईस्वी का बात हो रहा है, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कुषाणों की राजधानी दो जगह थी, एक थी पुरुषपुर और एक थी मथुरा। दो जगह राजधानी थी इसकी, पुरुषपुर और मथुरा। और यहीं पे इसका मेंस का क्वेश्चन भी बनता है, यहीं पे इसका मेंस का क्वेश्चन बनता है। दो शैली, ठीक है, आप क्वेश्चन बैंक एक बार उल्टा करके देखिएगा, दो शैली का विकास होता है, एक होता है गांधार शैली और एक होता है मथुरा शैली, ठीक है। ये वाला जो शैली है, गांधार शैली और मथुरा शैली, ये कुषाण के टाइम पीरियड में ही चरमोत्कर्ष पर रहता है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक जो है बहुत डिटेल से इसको टॉपिक को पढ़ना होगा, उसके बाद ही समझ में आएगा। इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेंस के लिए जो भी क्वेश्चन बच रहा है हम लोग का, पहले भी हम कुछ कुछ क्वेश्चन मेंस का हम बताएं आपको कि ये सब मेंस में पूछा जाता है। तो ये सब क्वेश्चन क्या होगा कि हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री आने वाला एक मंथ में, एक मंथ से पहले ही हम लोग का आने वाला एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। गुप्ता डायनेस्टी में जो जितना टाइम लगेगा गुप्ता डायनेस्टी में लगेगा, उसके बाद इधर उधर उतना टाइम नहीं लगने वाला है, ठीक है। इसीलिए उसके बाद हम लोग एंशिएंट का जितना तरह का मेंस का क्वेश्चन है हम लोग उठाएंगे और उसको लिखेंगे। हम आपको कल बता रहे थे कि टेलीग्राम में सबको जुड़ जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, ठीक है। वहां पे क्या करेंगे कि मेंस का क्वेश्चन देंगे और आप और हम सब मिलके मेंस का क्वेश्चन लिखेंगे। आप अपना लिखिए, हम अपना लिखेंगे और उसको टेलीग्राम में अपलोड कर दीजिए, ठीक है। टेलीग्राम में अपलोड, कोई ना कोई देखेगा, कोई ना कोई उसको कहीं गलती होगा तो उसको सुधारेगा, और वो कैसा है नहीं है वहां पे सब कुछ पता आता चल जाएगा, ठीक है। तो गांधार और मथुरा शैली विकसित हुआ कुषाण के काल में, जो कि मेंस का क्वेश्चन है, ये बात हो गया, ठीक है। सभी यूची जाति को मिलाया, मतलब यही है कि पांचों जो कबीला जो बटा हुआ था शक के टाइम में, सबको मिलाया और एक कुषाण का राज्य स्थापित कर दिया, ठीक है। कुजुल कटफिसस क्या किया था, केवल तांबा का सिक्का ही चलाया था। सिक्का जो है, सिक्का का इतिहास बहुत पुराना रहा है हम लोग का इंडिया में। सिक्का कभी चांदी चल रहा है, कभी सोना चल रहा है, कभी कॉपर, मतलब कि तरह तरह का, मतलब कि तरह तरह का सिक्का हमेशा से चलते आया है। एक मिडावल इंडिया, मिडावल इंडिया में एक बंदा आता है, ठीक है, जो कि चमड़े का सिक्का चला देता है, ठीक है। हुमायूं जब युद्ध होता है, चौसा का जब युद्ध होता है, तो उस टाइम क्या होता है, हुमायूं को भागना पड़ता है। तो हुमायूं को भागना पड़ता है तो एक नाविक उसको मिलता है, तो नाविक मिलता है तो नाविक बोलता है क्या कि चलिए हम आपको पार करा देते हैं। तो उसको पार कराता है और हुमायूं बोलता है बदले में कि तुम मांगो, क्या मांगते हो तुम? एक दिन का बादशाह उसको बना दिया जाता है। तो एक दिन का बादशाह वो सोचता है कि हम क्या करें, क्या जिससे हमको याद रखा जाए। तो वो क्या करता है, चमड़ा का सिक्का चला देता है, ठीक है। तो चमड़ा का सिक्का चला देता है, तो मतलब कि हम बोलना ये चाह रहे हैं कि सिक्का का इतिहास हम लोग का बहुत पुराना है, और बहुत तरह तरह का सिक्का का इतिहास अलग अलग है। मेंस में भी बहुत बार में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, या फिर पीटी में बहुत तरह तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोने का सिक्का कौन चलाया सबसे पहले, तांबा का सिक्का सबसे पहले कौन चलाया। तो बहुत तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए सिक्का का इतिहास पढ़ना जरूरी है। उससे बहुत सारा क्वेश्चन समझ में आता है। सिक्का में आप लोग को कुछ कुछ खुदा हुआ मिल जाएगा कि महेश्वर का मूर्ति मिल रहा है, कभी बुद्ध का प्रतिमा मिल रहा है, कभी शिव का प्रतिमा मिल रहा है, सिक्का में ही। सिक्का बहुत बड़ा स्रोत है एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ने का, समझने का, पहचानने का, ठीक है। तो केवल तांबे का सिक्का चलाया गया कुजुल कटफिसस के द्वारा, ठीक है। आगे चल के सोने का सिक्का चलाया जाता है, अभी हम लोग देखेंगे जब भीम कटफिसस में हम लोग वो चीज देखने वाले हैं। तो ये कटफिसस के बारे में, ये कुजुल कटफिसस के बारे में हम उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बस इतना ही कुछ था समझने लायक। उसके बाद कुजुल कटफिसस के बाद आता है भीम कटफिसस, ठीक है। भीम कटफिसस जिसको टाइम पीरियड है 65 से 78 एडी। टाइम पीरियड नहीं भी याद रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टाइम पीरियड ये सबसे नहीं पूछा जाता। इसे कटफिसियस द्वितीय भी कहा जाता है। ये था आपका जाके कटफिसियस प्रथम, इसीलिए इसको कहा जाता है कटफिसियस द्वितीय। इसने क्या किया कि सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्के चलाए, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए और किसके शासन काल में चला था, तो वो चला था कुषाण के शासन काल में। और कुषाण के भी अंडर अगर पूछ लिया जाए कि कुषाण के भी अंडर बताओ कि किसके शासन काल में चला था, तो वो चला था आपका भीम कटफिसस या कटफिसस द्वितीय के शासन काल में शुद्ध सोने का सिक्के चलाया गया था, ठीक है। सोने का सिक्का चलाया गया था। भारत में सर्वप्रथम शुद्ध सोने का सिक्का जो है, यहाँ पे शुद्ध लिख देता है, शुद्ध सोने का सिक्का। हालांकि सोने का सिक्का तो हिंद यवन के द्वारा चला दिया गया था, इंडो ग्रीक के द्वारा चला दिया गया था सोने का सिक्का, लेकिन शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण काल में चला था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है। भीम कटफिसस के बारे में बोला जाता है कि ये जो है शिव धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका जो सिक्का था उसमें महेश्वर का तस्वीर इंगित किया हुआ था। महेश्वर का तस्वीर, महेश्वर मतलब कि भगवान शिव,
तो इसीलिए ये शिव धर्म को मानने वाले, शैव धर्म को मानने वाले कुजुल कटफिशर, सॉरी भीम कटफिशर्स थे। ठीक है, इसका उपाधि के बारे में अगर देखते हैं तो देवपुत्र सम्राटों का सम्राट इसका उपाधि धारण किया हुआ था। तो कुषाण काल में आपका कुजुल कटफिशर्स और भीम कटफिशर्स, ये दोनों बात एकदम क्लियर हो गया होगा। कुजुल कटफिशर्स क्या किया और भीम कटफिशर्स क्या क्या किया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला इधर वाला पोर्शन है, तो इसीलिए अभी इधर जब करेंगे तो इसको करेंगे, अभी इतना तक ही करेंगे। तो कुजुल कटफिशर्स, भीम कटफिशर्स, ये दोनों समझ में आ गया। कुजुल कटफिशर्स क्या किया, पांचों को हरा करके अपना एक अलग साम्राज्य बना लिया। वो सबसे पहले तांबा का सिक्का चलाया, उसके बाद वो मर गया, उसके बाद आ गया आपका जाके भीम कटफिशर्स आ गया। इसको कटफिशर्स द्वितीय भी कहा जाता है। कटफिशर्स द्वितीय, इसमें शुद्ध सोने के सिक्के चला पहली बार, इसका उपाधि आ गया आपका सम्राटों का सम्राट। ठीक है, और इसके बारे में क्या, शैव धर्म को मानने वाला यह था क्योंकि सिक्के पे जो है इसका महेश्वर लिखा हुआ मिला था। ठीक है, इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बेधड़क मतलब कि कर सकते हैं। ठीक है, और एक्स्ट्रा कुछ पूछना है तो आप टेलीग्राम में जुड़िए, टेलीग्राम में आप पूछ सकते हैं। उसके बाद टाइम पीरियड आता है कनिष्क का, जो कि कुषाण काल का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर रहता है कनिष्क। क्यों इंपॉर्टेंट, महानतम शासक। ठीक है, महानतम, साहसी, वीर, कुछ भी बोल सकता है। मतलब कनिष्क बहुत फेमस रूलर रहा। क्यों फेमस रहा, क्योंकि ये वैसा वैसा काम किया कि फेमस होने वाला ही काम किया। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है, कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि कनिष्क के टाइम में भारत से भी बाहर साम्राज्य का स्थापना किया कनिष्क ने। भारत से बाहर का क्या मतलब है, जिस प्रकार अशोक ने बहुत दूर दूर तक अफगानिस्तान, ईरान, म्यांमार, बर्मा, मतलब बहुत दूर दूर तक जिस प्रकार अशोक ने शासन किया था, उसी प्रकार कनिष्क ने आपका जाके ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, पूरा का पूरा इंडिया, पूरा का पूरा इंडिया नहीं, मतलब कि बनारस या बनारस का जो गंगा नदी है उसके उधर ही था उसका शासन जो भी था। ठीक है, तो इसीलिए कनिष्क को सबसे महानतम शासक कहा जाता है। पूरा का पूरा जो कोई भी वंश होता है ना, कोई भी वंश में एक बंदा ऐसा होता है, एक राजा ऐसा होता है जिससे कि उस पूरा वंश का पहचान होता है। जैसे कि मौर्य टाइम में देख लीजिए अशोक, जैसे कि कुषाण में देख लीजिए कनिष्क, जैसे कि गुप्त में देख लीजिए, गुप्त में तो खैर बहुत सारा है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, उसके बाद गुप्त में बहुत सारा है। ठीक है, गुप्त में बहुत सारा है जो कि तगड़ा तगड़ा काम किया है। ठीक है, तो उस प्रकार कनिष्क वो बंदा था। तो राज्यरोहन इसका हो जाता है 78 एडी में। 78 एडी, ये शक संवत के अनुसार, शक संवत यहीं से स्टार्ट हो जाता है 78 एडी से। इसे द्वितीय अशोक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम अभी बताएं आपको, क्योंकि इसका बहुत दूर दूर तक साम्राज्य था। अगर पूछ लिया जाए कि प्राचीन इतिहास में भारत से बाहर साम्राज्य स्थापित करने वाला मौर्य काल के बाद कौन रहा, तो मौर्य काल के बाद कनिष्क का टाइम पीरियड ये है जो कि भारत से बाहर भी उसका साम्राज्य था। ठीक है, ये महानतम शासक था, बता ही दिया। उसका देखिए इसका विजय अभियान। महानतम शासक ये क्यों हुआ, आपको कुछ दिन पहले हम बताए हुए थे कि वो व्यक्ति महानतम शासक या राजा या व्यक्ति बनता है जो कि मतलब कि ज्ञानी व्यक्ति, जो मतलब कि विद्वान व्यक्ति सबके साथ रहता है। और ये विद्वान व्यक्ति, जैसे कि आप पहले भी देख लीजिए, जितना भी नवरत्न है, अष्ट अध्याय मतलब कि अष्ट प्रधान है, ये सब मतलब कि उन सब का टाइम पीरियड में वो जो रूलर रहा है, पर्टिकुलर रूलर, वो ज्यादा फेमस हुआ क्योंकि उनको सलाह दिया जाता है कि तुम जो ऐसा करो, तुम जो है वैसा करो, तुम जो ऐसा नहीं करेगा तो प्रजा ठीक से नहीं रहेगा, खुशी नहीं रहेगा। तो बीच बीच में सलाह दिया जाता है, और सलाह बहुत बड़ा काम करता है किसी भी रूलर को आगे बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये उसका संरक्षक में रहे हैं, इसीलिए ये महानतम शासक में गिनते। अभी उनका देखेंगे दरबारी कौन कौन था, देखेंगे हम लोग। ठीक है, तो दरबारी अगर मतलब आपके आजू बाजू जो मान लीजिए विद्वान व्यक्ति बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है आप भी विद्वान बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि दो आदमी जो है मतलब कि अच्छा बात कर रहा है और आप उससे कुछ खराब सीख के आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, इसीलिए महानतम शासक हुए। और जो भी है, जो भी विद्वान व्यक्ति के साथ बैठे वो महानतम शासक ही आगे चल के कहलाए। ठीक है, जो कि आगे हम लोग धीरे धीरे करके बात करते हुए चलेंगे। देखिए इसका विजय अभियान क्या क्या था। विजय अभियान गांधार, गांधार कश्मीर सिंधु सिंधु को जीता। ठीक है, विजय अभियान में गांधार सिंधु कश्मीर को जीत लिया, और कश्मीर में एक कनिष्कपुर का एक शहर को स्थापित किया, कनिष्कपुर। ठीक है, नगर को बसाया कनिष्कपुर, कश्मीर जिसको आधुनिक अभी कश्मीर कहा जाता, तो वो कनिष्क के द्वारा ही बसाया गया वो शहर है कनिष्क। यहीं पे जो है चतुर्थ बौद्ध संगति कनिष्क के द्वारा किया गया था, चतुर्थ बौद्ध संगति। ठीक है, चलिए आपका आज का क्वेश्चन रहा कि चतुर्थ नहीं, आपका पहला स्टार्टिंग पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ सब कुछ बता दिया, इसीलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये चतुर्थ चारों बौद्ध संगति कहाँ आयोजित हुआ, कहाँ आयोजित हुआ। ठीक है, कहाँ आयोजित हुआ और किसके शासनकाल में आयोजित हुआ, किसके शासनकाल में।
ये वाला का आपको कमेंट करके बताना है। बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, अलग अलग एग्जाम में अलग अलग पैटर्न से इसको पूछा जा चुका है। आप इसका क्या कीजिएगा, एक कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, और उसको टेलीग्राम में डाल दीजिएगा। टेलीग्राम में डाल दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में ये वाला थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कमेंट में भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको जहाँ पे सुविधा हो, जिसको जहाँ पे टाइम बच रहा है, वहाँ वैसा वो काम कीजिए। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, बिना मतलब कि टाइम इतना इंपॉर्टेंट है कि टाइम है सबसे बड़ा चीज है, ठीक है। तो खैर 1 2 3 4 ये कनिष्क थे बौद्ध के बारे में, कि बौद्ध संगति कहाँ पे हुआ, किसने आयोजित किया, और कौन था उसका अध्यक्ष कौन था, ठीक है। ये वाला चीज आपको देख के आना है कल। ये वाला कमेंट आप लोग कीजिएगा। बहुत सारा क्या होता है कि आप लोग कमेंट नहीं करते, हमको समझ नहीं आता है क्या कि आप वीडियो को समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। हम बार बार ये चीज बोलते हैं क्या कि कमेंट जरूर किया कीजिए, कि कमेंट देख के ही हमको पता चलता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर से इधर आ जाता है। तो विजय अभियान में गांधार, कश्मीर, सिंधु को जीता। उसके बाद ये पार्थियन को भी हराया। पार्थियन को भी हराया। हम बताएं कि पार्थियन एक दूसरा जगह का मतलब कि मिडिल ईस्ट का एरिया। कल आपका क्वेश्चन था मध्य एशिया का, आपको भाग देखना था कि कौन सा भाग कहाँ का है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सबको देख लिए होंगे, जो भी मेरा वीडियो रेगुलर देखते हैं उनको पता होगा कि हम कुछ ना कुछ ऐसा होमवर्क देते हैं जो कि यहाँ से रिलेट करता है और आपका एग्जाम से रिलेट करता है, ठीक है। ऐसा वैसा क्वेश्चन होमवर्क नहीं दे देते हैं, ऐसे सोच समझ के थोड़ा होमवर्क देता है। तो मिडिल ईस्ट वाला एरिया हम समझते हैं कि आपको आइडिया आ गया होगा कि मिडिल ईस्ट वाला एरिया कौन कौन सा है, कहाँ है, नहीं है, ठीक है। तो ये पार्थियन को हरा दिया। इसका विजय अभियान, कनिष्क का विजय अभियान के बारे में हम लोग देख रहे हैं। पार्थियन को हरा दिया, चीन को भी हरा दिया। जैसा कि हम यहाँ पे आपको बताए थे कि इसका समकक्ष चीन था, इसका समकक्ष एक चीन एक था, तो चीन को भी हराया है आपका जाके कनिष्क। चीन को हराया। आइए सबसे इसका सबसे महान जीत था, ठीक है, सबसे महान जीत था, चीन को हरा दिया। चीन में कौन रूल कर रहा था उस टाइम पे, ये भी थोड़ा जान लीजिए। पांचाओ, पांचाओ, पांचबाओ, ठीक है, पांचबाओ, पांचाओ, पांचबाओ। तो पांचाओ उस टाइम पे चीन का रूलर थे, तो जिसको कि हरा दिया गया, कनिष्क के द्वारा हरा दिया गया। ये सबसे बड़ा जीत रहा चीन का, सॉरी कनिष्क का। सबसे बड़ा जीत कनिष्क का। अगर पूछ लिया जाए कि कनिष्क द्वारा विजय, कनिष्क के विजय अभियान में सबसे बड़ा जीत किसका रहा, मतलब कि कौन सा रहा, ये सब ऑप्शन दे दिया तो उसमें आपको चीन मारना है, ठीक है। चीन का अभियान जब कनिष्क कर रहे थे तो उस टाइम पे जब वो हराया गया तो वो सबसे बड़ा महान अभियान उसका बताया गया, ठीक है। उसका देखते हैं खोतान, भारकन, कास्कर, ये सब एरिया को भी उसने जीता। ये वाला एरिया तब समझ में आएगा जब आप मिडिल ईस्ट अफगानिस्तान वाला एरिया को आप लोग छानबीन करेंगे, तब ये वाला एरिया समझ में आएगा, ठीक है। तो खोतान, भारकन, कास्कर ये सबको कनिष्क के द्वारा जीता गया। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, आराम से समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए ऐसा है कि जो भी लिखा हुआ है हम समझते हैं क्या कि आप सुनते सुनते ही सब कुछ याद कर लीजिए, ठीक है। हम तो ऐसा बता ही रहे हैं कि आपको याद हो ही जाएगा। उसका देखिए पाटलिपुत्र का आक्रमण, पाटलिपुत्र पर कश्मीर, इसीलिए हम लोग इसको पढ़ भी रहे हैं क्योंकि ये बिहार स्पेशल है। और पाटलिपुत्र आपको पता ही होगा किसे कहा जाता है, और इसके मतलब कि कौन पाटलिपुत्र बनाया, कौन पाटलिपुत्र बसाया, क्यों पाटलिपुत्र इंपॉर्टेंट है, ये हम लोग स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं। हरियक वंश से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, पाटलिपुत्र का ही तो इतिहास पढ़ रहे हैं। इसीलिए ये बिहार स्पेशल में भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि कनिष्क का टाइम पीरियड पाटलिपुत्र से भी रिलेट करता है, मतलब कि वहां पे भी उनका कुछ कुछ है। तो देखिए यहाँ जब ये अति कर रहे थे, आक्रमण किया, तो यहाँ पर से क्या किया, यहाँ पर से कुछ कुछ साथ में लेके आ गया। मतलब कि वहां से क्या प्राप्त किए ये बात अगर की चर्चा किया जाए तो वहां से सबसे पहला तो अश्वघोष उनको मिले। अश्वघोष को उन्होंने बोला क्या कि चलिए हम आपको संरक्षण देंगे, आप बहुत बड़ा विद्वान ज्ञानी व्यक्ति हैं, हम आपको संरक्षण देंगे, बदले में आप हमको कुछ सिखाइएगा और हम आपको खाना पीना फलना चिलना सब कुछ करेंगे, ठीक है। तो अश्वघोष खुश हो गया कि बोला हाँ ठीक है यार, यहाँ पे तो वैसे ही मन नहीं लग रहा, चलो चलते हैं। तो अश्वघोष को ले आया कनिष्क। अगर पूछ लिया जाए कि अश्वघोष किसके संरक्षक थे, किसके संरक्षण में थे, तो आपका आंसर होगा कनिष्क। ये अश्वघोष जो है कनिष्क के संरक्षण में थे, ठीक है। हालांकि पहले ये कनिष्क के संरक्षण में नहीं थे, लेकिन बाद में कालांतर में जो है कनिष्क के संरक्षण में यही गए। और अश्वघोष जो कि महाभाष्य बहुत सारा कुछ इनके द्वारा लिखा गया, जो इधर हम लोग देखेंगे, बुद्ध चरित्र सब लिखा गया अश्वघोष के द्वारा ही, ठीक है। उसके बाद बुद्ध की भिक्षा पात्र, गौतम बुद्ध जो है, गौतम बुद्ध का भिक्षा पात्र मतलब कि जो लोटा जो एक तरह का जो रहता है उसमें पानी वानी जो रहता है, तो उनको भी साथ में कनिष्क लेके आ गए, ठीक है। गौतम बुद्ध का बात कर रहे हैं। उसके बाद अनोखा कुक्कुट, कुक्कुट मतलब कुत्ता नहीं होता, ठीक है, कुक्कुट मतलब होता है मुर्गा। मुर्गा ये अनोखा क्यों है, क्योंकि बोला जाता है क्या कि ये भविष्यवाणी करने वाला मुर्गा था।
ठीक है, भविष्यवाणी करने वाला कुक्कुट मुर्गा कनिष्क को बड़ा पसंद आया कि अरे यार खतरनाक मुर्गा है, भविष्यवाणी करता है, तो उसको लेके साथ चला गया। ठीक है, जिस प्रकार की कभी कभी नहीं आप लोग कुछ दिन पहले या कुछ साल पहले न्यूज देखे होंगे, एक ऑक्टोपस है, ठीक है, एक ऑक्टोपस है जिसको कि रखा गया, वो बताता है क्या कि कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है, प्रिडिक्शन करता है। कि मान लीजिए कि मैच वैच चल रहा है, प्रिडिक्शन करता है वो ऑक्टोपस। कुछ साल पहले जहां तक हमको याद है न्यूज में वो चीज आया था कि ऑक्टोपस जो है भविष्यवाणी करता है, तो उसी प्रकार इस तरह का ये मुर्गा था, अनोखा कुक्कुट जो कि भविष्यवाणी करता था। गणेश को पसंद आया, ले लिया। ये रहा पाटलिपुत्र पर आक्रमण करते समय क्या क्या उसने प्राप्त किया। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या क्या उसने प्राप्त किया। ठीक है, अगर आपसे किसी तरह का मेंस का क्वेश्चन कुषाण के बारे में अगर पूछ लिया जाता है या कनिष्क के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आप वहां पे भी ये चीज मेंशन कर सकते हैं। हम जो भी आपको बता रहे हैं तो वो सब पीटी के टर्म में भी आएगा और वो सब मेंस के टर्म में भी आएगा। ठीक है, इसीलिए हम पहले से ही पूरा का पूरा रेडी करके रखते हैं कि हमको क्या क्या बताना है, क्या क्या जरूरी है, और उसको सिर्फ लेक्चर के द्वारा हम आपको बताने का ट्राई करते हैं। लिख लिख के बताएंगे तो बहुत लेट हो जाएगा, 40 मिनट में वो सब कवर नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसका देखिए नगर बसाया, जैसे कि हम थोड़ा देर पहले बताए, कनिष्क पूर्व बसाया जो कि अभी आधुनिक कश्मीर है। अगर आपको पूछा जाए कि कश्मीर किसने बसाया तो आपका आंसर होगा कनिष्क ने बसाया। ठीक है, उसका देख सिरकप नगर है जो कि तक्षशिला अभी आधुनिक तक्षशिला है। सिरकप सिरकप नगर को भी कनिष्क के द्वारा बसाया गया। ठीक है, ये बात हो गया कनिष्क का। और भी कुछ कुछ है कनिष्क का जो कि इस बोर्ड पे हो नहीं पाया, इतना बड़ा बोर्ड लिख खरीद लिया लेकिन फिर भी इस बोर्ड पे हो नहीं पाया। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मिटाएंगे फिर से लिखेंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। उसका हम लोग देखते हैं दरबारी के ऊपर। कनिष्क हम बताएं क्या कि विद्वान व्यक्ति इसलिए वो बन गया क्योंकि वो विद्वान के साथ रहा। ठीक है, तो दरबारी में इसका कौन कौन था? सबसे पहला था अश्वघोष, जिसको कि कहां से लेके आया, जिसको कि वो पाटलिपुत्र से। तो अश्वघोष, अश्वघोष के द्वारा कुछ कुछ फेमस फेमस पुस्तक है जो कि लिखा गया। ये वाला पोर्शन, ठीक है, आज का जो भी वीडियो छोड़ेगा भी, जो मतलब स्किप बिना बिना स्किप के जो देख रहा है वो बहुत कुछ सीख के जाएगा। ठीक है, और जो स्किप कर करके देख रहा है वो उतना कुछ सीख के नहीं जाएगा, क्वेश्चन उसका छूटेगा। बिना स्किप के पूरा का पूरा अगर आप सुनते हैं समझते हैं तो आपका क्वेश्चन छूटने का चांस बहुत कम है। ठीक है, तो ये वाला बुक जो है अदर बुक के बारे में, यहाँ जो इसका स्रोत है ज्योग्राफी का, फिर ज्योग्राफी, नेचुरल हिस्ट्री, पर्पुलस ऑफ एरेथियन सी, तो ये सब जो स्ट्रॉबी, पिटोलनी, पिलनी, ये सब जो जितना ये बंदा दिख रहा है ना आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, पूरा का पूरा हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट बंदा है, स्ट्रॉबी, पिटोलनी और पिलनी। ठीक है, और एक एक दो है। तो उसी प्रकार इंडिया लेवल पे आप ये इस सबको मान सकते हैं। ठीक है, इनसे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि शून्यवाद का पूछते रहता है, चरक संहिता किसने लिखा, चरक ने, पूछते रहता है, वसुमित्र, मतलब कि जो फेमस फेमस राइटर है जो बुक लिखा है वो सब आपको याद होना चाहिए कि कौन सा बुक किसके द्वारा लिखा गया और वो किसके टाइम पीरियड में लिखा गया, ये भी थोड़ा बड़ा याद होना चाहिए। ठीक है, तो दरबारी में अश्वघोष आ गया आपका जाके, अश्वघोष बुद्ध चरित्र लिखता, सूत्रालंकर लिखता और सौदरानंद लिखता है। ठीक है, और भी है, महाभारत से भी इसी के द्वारा लिखा गया। तो इतना सारा कुछ, बुद्ध चरित्र, सूत्रालंकर, सौदारनंद। ठीक है, ये सब अश्वघोष के द्वारा ये सब लिखा गया। उसका देखते हैं वसुमित्र, वसुमित्र के द्वारा क्या लिखा गया, महानिमास सूत्र लिखा गया। महानिमास सूत्र क्या, यह बौद्धों का विश्वकोश, बौद्धों का क्या है, विश्वकोश है। ठीक है, बौद्धों का विश्वकोश। और नागार्जुन का बारे में बात करें तो नागार्जुन माध्यमिका सूत्र, शून्यवाद और भारत का आइंस्टाइन, आपको पता ही होगा भारत का आइंस्टाइन नागार्जुन को कहा जाता है। उसका चौथा बंदा है चरक, जिसने चरक संहिता लिखा। चरक संहिता है आपका जाके इसके ऊपर, किसके ऊपर बेस्ड है? इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आप वीडियो को पॉज कर लिया कीजिए और अपना मन में बोल दीजिए कि हाँ ये चीज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, चरक संहिता बेस्ड है चिकित्सा के ऊपर, चिकित्सा। चिकित्सा के ऊपर चरक संहिता किसके ऊपर बेस्ड है? चिकित्सा के ऊपर। तो चार दरबारी कवि आप देख लीजिए, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन और चरक। सॉरी, तो अश्वघोष जो है बुद्ध चरित्र लिखे, सूत्रालंकर, सौदारनंद। ठीक है, अश्वघोष का समझ में आ गया। उसका वसुमित्र का देखेंगे तो महानिमास सूत्र, बौद्धों का विश्वकोश इसे कहा जाता है। उसका नागार्जुन का बात करेंगे तो माध्यमिका सूत्र है, शून्यवाद और भारत का आइंस्टाइन इसे कहा जाता है। चरक का बात करें तो चरक संहिता। ये एक बार में याद होने वाला नहीं है। ठीक है, ये अभी अगर हम सीरियसली बोले तो अभी हमको भी ये चीज याद नहीं है। हम भी, क्योंकि हमको पहले ही बताया कि हम भी आपके साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपके साथ साथ तैयारी कर रहे हैं। ये बताने से पहले हम 2-3 घंटा पहले इसमें मेहनत करते हैं कि बताना हमको क्या है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसीलिए कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी माइंड से स्लिप कर जाता है, कभी कभी भूल जाता है, कभी कभी नहीं हो पाता है। ठीक है,
तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कोई कुछ ना कुछ गलती करके ही सीखता है। जिसने कोई गलती नहीं किया इसका मतलब उसने कुछ नया नहीं सीखा, ठीक है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ हमसे भी गलती होते रहता है, ऐसा नहीं है क्या कि हमसे कुछ गलती नहीं होगा। तो इतना कुछ आपका समझने वाला बात है। उम्मीद करते हैं ये वाला बोर्ड का जितना कुछ लिखा हुआ है आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत अगर आप लोग को आ रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा, अगर राइटिंग समझ नहीं आ रहा, राइटिंग का तो खैर बात ही नहीं है, राइटिंग तो पहले ही बोले कि मेरा राइटिंग थोड़ा खराब ही है, राइटिंग तो थोड़ा खराब ही है, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट करना, हम जो बोल रहे हैं बस उसको सुनते रहना। ऑटोमेटिक 1.5x में बोलते रहते हैं आपको। अगर फास्ट लग रहा है तो आप उसको नॉर्मल मतलब कि थोड़ा कम में देख सकते हैं, और अगर स्लो लग रहा है तो आप फास्ट में देख सकते हैं। ऐसा तो बहुत कम बंदा होगा जिसको मेरा आवाज जो है स्लो लग रहा होगा, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया आपका जाके कुषाण का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी आप बोल सकते हैं, पूरा का पूरा पोस्टमार्टम हो गया आपका जाके कुषाण काल का, ठीक है। थोड़ा मोड़ा और कुछ कुछ जानने वाला बात है जो कि यहाँ पे जगह नहीं है, अभी इसको मिटाते हैं। बस 5 मिनट और इसमें बोलने वाली बात है, देखते हैं कितना देर का वीडियो बना हुआ। 35 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। अभी और थोड़ा मोड़ा इसमें बचा हुआ है, थोड़ा मोड़ा इसको फटाफट इसको क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग उसके बाद पूरा का पूरा कुषाण खत्म हो जाएगा। उसके बाद गुप्ता डायनेस्टी, हम लोग गुप्त साम्राज्य के ऊपर आएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला गुप्ता डायनेस्टी। सारा का सारा वीडियो इंपॉर्टेंट ही रहने वाला है, हम जो भी बता रहे सब एग्जाम के पैटर्न से ही बताते हैं, ठीक है। तो इसको फटाफट मिटाते हैं, नया चीज लिखते हैं, उसके बाद हम आपसे मिलते हैं, ठीक है। तो अब कुषाण में ज्यादा कुछ जानने वाला बात नहीं है, बस इतना सा ही बचा हुआ जिसको कि अभी हम इसको डील कर लेंगे हम लोग मिलके, ठीक है। तो उसके बाद कुषाण हो जाएगा खत्म, उसके बाद गुप्ता अंपायर में हम लोग आ जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं क्या कि यहाँ पे क्या क्या लिखे हुए हैं, क्या क्या समझ में आ रहा है, क्या क्या समझने वाला बात है। तो मथुरा में कनिष्क ने आपको पता होगा कि पहले ही हम बताया क्या कि कनिष्क का 2 राजधानी एगो बाहर और एगो मथुरा में था, ठीक है। तो मथुरा में क्या हुआ कि मथुरा में कनिष्क का जो है सैनिक वेशभूषा के साथ उसका प्रतिमा मिलता है मथुरा में, ठीक है। प्रतिमा जो सैनिक वेशभूषा मतलब कि जो कनिष्क है वो सैनिक वेशभूषा में प्राप्त मिला है मथुरा में। कहाँ पे? मथुरा में। यदि ये ऑब्जेक्टिव, ये वाला जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है सिर्फ पूरा का पूरा, ठीक है, ये मथुरा में। यदि क्वेश्चन अगर आ गया पीटी में, अगर क्वेश्चन आ गया कि कनिष्क का जो है सैनिक पोशाक, सैनिक वेशभूषा में कहाँ से प्रतिमा प्राप्त हुआ है, तो आंसर होगा मथुरा से प्राप्त हुआ है, ठीक है। उसका देखते हैं रेशम मार्ग, पता ही होगा रेशम मार्ग के बारे में तो सब जानते ही होंगे कि रेशम मार्ग कनिष्क के द्वारा बनाया गया था, इन्हीं का नियंत्रण था रेशम मार्ग की, ठीक है। ये वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि रेशम मार्ग किसके अधीन था, रेशम मार्ग किसने बनवाया था। तो रेशम मार्ग कनिष्क ने बनवाया था, उसी के अधीन था, उसी का ऊपर नियंत्रण था, ठीक है। उसके बाद कनिष्क ने कैसर और सीजर की उपाधि धारण की हुई थी। ये उपाधि उसने कहाँ से ली थी? ये उपाधि चीनी है, ठीक है, चीन से उसने सीखा था। चीन, तो चीन के जो राजा है वो लोग कैसर और सीजर की उपाधि लिए हुए थे, तो इसीलिए कनिष्क ने उसको हराया। चीन जो हम बताए क्या कि किसको हरा दिया, पांचाओ को हराया, और उसके बाद उसने कैसर और सीजर की उपाधि धारण कर ली, ठीक है। इतना कुछ है कनिष्क के बारे में जानने वाला बात। उसका आ जाता है हुइसेक। हुइसेक कनिष्क के टाइम में अथे, कुषाण के टाइम में हुइसेक एक अलग रूलर रहता है। हम आपको क्या करेंगे कि रूलर का एक आपको पीडीएफ दे देंगे, रूलर का एक फोटो खींच के आपको दे देंगे टेलीग्राम पे। सब कोई जो है टेलीग्राम में जुड़ जाइए, टेलीग्राम में जुड़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। टेलीग्राम में कुछ ना कुछ हम देते रहेंगे, ठीक है। तो हुइसेक जो है, हुइसेक कनिष्क के बाद एक रूलर आता है, उसके बाद का रूलर हुइसेक है, ठीक है। तो हुइसेक नगर बसाया, हुइसेक नगर ये कहाँ पे बसाया? ये बसाया आपका जाके कश्मीर में। ये नगर आपको बसाया कश्मीर में, हुइसेक नगर का स्थापना किया। हुइसेक नहीं, हुइसेक नगर बसा दिया, ठीक है। उसका देखिए सिक्के पर स्कंद एवं विष्णु की प्रतिमा को इंगित करता है, मतलब कि मिला। आप ये चीज अनुमान लगाइए कि एक जगह मिल रहा है शिव का उपासक कोई है, कोई बुद्ध का उपासक है, और इस बार हम लोग को क्या मिल रहा है? इस बार हम लोग विष्णु का उपासक मिल रहा है। तो इससे हम लोग को ये पता चलता है क्या कि जो कुषाण का टाइम पीरियड था उसमें अलग अलग धर्म को मानने वाले व्यक्ति अवश्य रहे होंगे, इसीलिए उसका सिक्का पे कभी स्कंद का मिलता है, कभी विष्णु का, कभी महेश्वर का। तो अलग अलग धर्म को अपनाने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, संरक्षक देने वाले अलग अलग रहे हैं, ठीक है। तो सिक्के पर स्कंद और विष्णु का प्रतिमा हुइसेक के टाइम पीरियड में देखा गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखे गांधार और मथुरा, जो कि हम थोड़े पहले बताए कि यहाँ से मेंस का क्वेश्चन बनता है, इसको थोड़ा सा
शॉर्ट में इसको कुछ ना कुछ हम सोचे थोड़ा मोड़ा बता देते हैं। ये बहुत शॉर्ट है, इसके टाइप ये वाला एकदम मेंस का क्वेश्चन है, बहुत लंबा आंसर है ये वाला। लेकिन अभी हम लोग पीटी और मैथ दोनों तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि एनसीएन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस का क्वेश्चन लिखना, ठीक है। या फिर नहीं होता है तो या फिर हम लोग साथ साथ यही लिखना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे तो लिख के पूरा का पूरा नहीं बता सकते हैं ना, बस उसका एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। तो जितना एक्सप्लेनेशन हम कर सकते हैं उतना हम करते ही हैं। और आप क्या कीजिए, ट्राई कीजिए कि खुद से लिखने का, अगर मेंस के टर्म में खुद से लिखने का। इसलिए यहाँ टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में हम आपको क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन भी हम ही देंगे जो बुक से, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हम अपने मन से क्वेश्चन नहीं देंगे। जो जो टॉपिक हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उसी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हम आपको देंगे, जो जो टॉपिक पढ़ा दिए हैं उससे रिलेटेड, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आसानी होगा लिखने में। हम लोग बहुत कुछ उस बारे में जानते हैं, जिसके बारे में हम लोग पढ़े नहीं उसके बारे में जानते हैं, उसी का मेंस का क्वेश्चन लिखना दिक्कत क्या है। ये हम लोग हिस्ट्री ऑप्शनल, पूरा का पूरा हिस्ट्री ऑप्शनल, जो भी बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री ऑप्शनल जो भी रख रहे हैं, तो उससे हम उसका ट्राई ये कर रहे हैं कि हिस्ट्री ऑप्शनल कम से कम तगड़ा हो जाए, ठीक है। हिस्ट्री ऑप्शनल को सोचना ना पड़े। चलिए, गांधार और मथुरा कला। गांधार कला में क्या था, नीले और काले पत्थर का इसमें उपयोग किया जा रहा था। ये शॉर्टकट हम बार बार बता रहे हैं, शॉर्टकट बता रहे हैं। नीले और काले पत्थर का उपयोग होता था गांधार कला में, और वहीं मथुरा कला का बात करें तो वहां लाल पत्थर का प्रयोग हुआ करता था। गांधार कला में नीले और लाल, सॉरी नीले और काले, और मथुरा में काला, सॉरी क्या हो रहा है यार, गांधार में नीले और काला और मथुरा में हो गया आपका जाके लाल पत्थर, ठीक है। मथुरा में लाल पत्थर और गांधार में नीला और काला। ये बौद्ध का मूर्ति पे आधारित था आपका जाके गांधार कला। गांधार कला क्यों बौद्ध की मूर्ति पे आधारित था, आपको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अशोक का टाइम पीरियड गांधार में बहुत कुछ रहा। अधिकतर रूलर जो है गांधार में, जितने भी तरह के रूलर रहे हैं इंडिया के ही, वो अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति थे। बौद्ध मतावलंबी जिसको बोल सकते हैं, उस टाइप का वो बंदा था। तो इसीलिए वहाँ क्या होगा, किसका संरक्षण प्राप्त होगा, तो वहाँ बौद्ध का संरक्षण प्राप्त होगा। वहीं अगर मथुरा का बात करें तो यहाँ बौद्ध भी मिलेगा, जैन भी मिलेगा, हिंदू धर्म भी मिलेगा, ठीक है। तो हिंदू धर्म की मूर्तियां भी यहाँ पे मिलेंगी। यही वाला टर्म जो है ना, ये वाला टर्म बहुत डीपली है। ऐसा नहीं है कि ये बस एक लाइन में बौद्ध जैन हिंदू का मूर्ति लिख दिए तो ये इतना में क्लियर हो गया, नहीं भैया नहीं। ये बहुत डीपली, यही वाला लाइन को तो लिखने में आपको 1-1.5 पेज यही लाइन को लिखने में लग जाएगा, ठीक है। बौद्ध का मूर्ति है तो बौद्ध का कैसा मूर्ति है, हिंदू का मूर्ति है तो हिंदू का मूर्ति कैसा था। कला का मतलब ये तो वही होता है क्या, कि कला मतलब हर एक चीज को आंकना, हर एक मतलब कि उसका ढांचा को, उसका चित्रण को, उसका रूपरेखा को, सब कोई चीज का नॉलेज रखना, वही कला, मतलब कि वही कला है। सबका अलग अलग कला होता है। तो बौद्ध जैन और हिंदू का मूर्ति, इसका स्पेशलिटी बोल सकते हैं मथुरा कला का। या बौद्ध का, गांधार का बात करेंगे तो बौद्ध। संरक्षक का बात करें तो शक और कुषाण दोनों इसके संरक्षक थे, क्योंकि शक भी वहां के टाइम पीरियड में शक गांधार से ही, जो हम बता रहे थे कि गांधार से ही सब आना जाना होता था, और कुषाण, ये दोनों संरक्षक इसके दोनों थे। लेकिन अगर मथुरा कला का बात करें तो इसका संरक्षण केवल और केवल कुषाण थे। ऐसा क्यों, आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए और ऐसा सोचिए कि क्यों संरक्षक केवल कुषाण ही था। संरक्षक केवल कुषाण इसलिए था क्योंकि इसका राजधानी है, कनिष्क का राजधानी है, मतलब कुषाण का राजधानी है ये, इसीलिए संरक्षक कुषाण, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ में आ गया होगा आज का। कहीं भी कोई प्रॉब्लम अगर होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। कोई वीडियो क्या इसमें प्रॉब्लम होगा तो इसी में कमेंट कीजिएगा ना, तो इसमें आप कमेंट कर सकते हैं कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम है। और टेलीग्राम में भी आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ पूछना चाहें तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं, ठीक है। अब मिलता है कल को। कल हम लोग का रहेगा, हम लोग का मॉडर्न इंडिया। आज ही मॉडर्न इंडिया स्टार्ट, मतलब मॉडर्न इंडिया आज ही करने वाले थे, लेकिन ये कुषाण बीच में छूट रहा था, इसीलिए पहले सोचे कुषाण ही कर लेते हैं, ठीक है। कल रहने वाला है मॉडर्न इंडिया। मॉडर्न इंडिया में हम लोग क्या किए थे, हम लोग बंगाल पढ़ लिए थे, बस सिर्फ हमको लगता है सिर्फ बंगाल ही पढ़े थे, ठीक है। आज हम लोग देख लेंगे, मतलब कल देख लेंगे, कल हम लोग अवध को देख लेंगे, और अवध के साथ साथ और कुछ कुछ हम लोग देख लेंगे, क्योंकि अवध अवध बहुत इंपॉर्टेंट है, हम आपको पहले ही बता चुके हैं। बंगाल हम लोग देख चुके हैं, अवध देखेंगे। ये आप लोग का बीए पार्ट 3, ये बीए पार्ट 3 का सिलेबस हम आपको डिलीवर कर चुके हैं, पहले ही दे चुके हैं। बीए पार्ट 3 का पूरा सिलेबस के अनुसार हम लोग चलेंगे, जो कि आपका मेंस का सिलेबस भी है। मेंस का सिलेबस भी है आपका जाके बीपीएससी का मेंस का सिलेबस भी यही सब है जो कि बीए पार्ट 3 का सिलेबस है। इसीलिए बहुत ध्यान से देखना ये वाला और ये वाला, तो उम्मीद करते हैं बहुत ध्यान से देख ही रहे होंगे। आज का वीडियो था 17 नंबर का क्लास था ये वाला, 16 क्लास खत्म हो चुका है, 17वां क्लास है।
और ये रहने वाला कल को बीए पार्ट 3 का। इसीलिए जो भी आपके दोस्त हैं, सहयोगी जो भी हैं, जो भी पार्ट 3 का तैयारी कर रहे हैं, तो उसको वीडियो को शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी जुड़ सके, वो भी फायदा उठा सके। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप आराम से आनंद ले सकते हैं, ठीक है। और आपको समझ में आ रहा होगा, हम आपको आपके तरह से ही समझा रहे हैं, ठीक है। थोड़ा आप करने का लहजा थोड़ा है मेरा, तो आप करके हो रहा है, तो आपको हम आपके तरह से ही समझाने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो बस उम्मीद करते हैं आज का सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हम लोग कल को। कल हम लोग लेके आएंगे ये बीए पार्ट 3 का अवध को लेके आएंगे। तब तक थोड़ा पढ़ते रहिएगा और दूसरा को भी ज्ञान थोड़ा मोड़ा देते रहिएगा, ताकि थोड़ा तरक्की के राह में हम लोग का जो समाज है चलते रहे, ठीक है। मिलते हैं कल को। धन्यवाद।